इम्पेशेंस विद जॉब्स। इम्पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य का न होना, धैर्य का न होना, बेचैनी। इम्पेशेंस का मतलब लिख लो बच्चों, बेचैनी। विद जॉब्स, जॉब्स के साथ, जॉब के साथ बेचैनी का मतलब वही अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है बच्चों। बजट्स स्ट्रेस। अब देखो बजट का स्ट्रेस माने जोर, यहाँ स्ट्रेस का मतलब तनाव नहीं है, जोर है। किस पर? एम्प्लॉयमेंट पर। इज गुड, ये अच्छी बात है। अलॉट मोर, देखो कंपैरेटिव डिग्री है, मच का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर, और मोर के साथ वेरी नहीं आएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी नहीं आता। तो बहुत का सेंस देने के लिए क्या आ गया? अलॉट। तो याद रखना, राजेश खन्ना बता चुका हूं, अलॉट, या यहाँ मच मोर भी हो सकता है, अलॉट मोर भी हो सकता है, और यहाँ पर फार मोर भी हो सकता है। अलॉट मोर बहुत ज्यादा, और भी ज्यादा। नीड्स माने जरूरत है, टू बी डन किए जाने की। अब ये टू बी डन पैसिव इन्फिनिटिव है, राजेश खन्ना तुम्हें बताया गया है टू बी डन किया जाने की, और भी ज्यादा किए जाने की जरूरत है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं थोड़ा सा, आज का टाइम कम है तो उसी के हिसाब से पढ़ेंगे हम। वन ऑफ द बिगेस्ट पिवट्स, ये सुपरलेटिव है, द लगा है, पिवट्स। पिवट वो होता है जो सेंट्रल पॉइंट, यानी दरवाजे का पिवट होता है कब्जा, जिसपे दरवाजा घूमता है, तो ये कब्जा है। पिवट्स का मतलब है केंद्रीय पॉइंट, केंद्रीय बिंदु। तो बजट के सबसे बड़े जो केंद्रीय बिंदु हैं उनमें से एक बिंदु, और ये पिवट्स किसमें? बजट स्पीच। तो बजट स्पीच में जो मुख्य बिंदु थे उनमें से एक बिंदु हैज बीन, रही है, हैज बीन रही है। और शिफ्ट माने बदलाव, किसमें बदलाव? द स्टैंस माने रुख, सरकार का रुख, 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 रवैया, किस पे? ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर सरकार के रुख में बदलाव। एंड द शार्पली, तेजी से, हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का उन्हें बारंबारता, हायर का मतलब पहले से ज्यादा, कल फ्रीक्वेंटली आया था ना, तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता, बार बार होना, फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार होना। किसका? ऑफ मेंशंस, उल्लेख, मेंशंस माने उल्लेख। अब यहां पर बच्चों विच साइलेंट है, विच माने जिसे, इट रिसीव्ड, इट किसके लिए? बजट स्पीच के लिए। धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा। यहाँ बजट स्पीच ने जो उल्लेख, मेरे साथ चलो, ये बजट स्पीच है, बजट स्पीच ने जो उल्लेख रिसीव किया था, उन उल्लेखों में से, उन उल्लेखों की फ्रीक्वेंसी माने बार बार रिपीट होना। बोलो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? बार बार रिपीट होना। हायर का मतलब तुलना में ज्यादा। शार्पली माने तेजी से। और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इंस्टेंस। तो ये बदलाव रहा है। तो ढेर सारे बदलावों में से जो एक बदलाव रहा है वो कि जो जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात है उस पर सरकार का रुख में बदलाव हुआ, और बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ी, उल्लेख की बार बार जॉब की बात हुई स्पीच के अंदर। तो यहाँ पर विच क्या था? साइलेंट था। देखो बच्चों, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ये इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा है, यानी ये जो निर्मला सीतारमन ने जो बजट के भाषण में बोला वो है एम्प्लॉयमेंट वाज द सेंट्रल थीम। मुख्य थीम माने, मुख्य थीम का मतलब है भाव, यानी किसी पैसेज का थीम होता है ना, उसी तरह सेंट्रल थीम यानी मुख्य पॉइंट था। किसका? बजट का। दैट माने विच, जिसने, जिसने। दैट प्लेस प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज, दैट माने जो, प्लेस्ड माने रखा, प्लेस का मतलब रखा, प्राइम मिनिस्टर के पैकेज को, पैकेज का मतलब स्कीमों की, एक साथ कई स्कीमों की घोषणा। बोलो पैकेज क्या है? एक साथ कई स्कीम की घोषणा क्या होती है? पैकेज। तो प्राइम मिनिस्टर के पैकेज क्या करने के लिए? फैसिलिटेट, सुविधा प्रदान करने के लिए। किसको? जॉब्स एंड स्किल्स, जॉब और जॉब क्रिएट करने में, और लोगों का स्किल का विकास करने में, फैसिलिटेट माने सुविधा प्रदान करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज स्कीमों की जो घोषणा थी उसको रखा ऑन टॉप। प्लेस का मतलब यहाँ ईडी लगा है, केप्ट माने रखा। प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज था उसको रखा, कहाँ रखा? ऑन टॉप, टॉप पर रखा। किसके टॉप पर? इट्स लिस्ट, जो लिस्ट थी उसके टॉप पर रखा। अब लिस्ट किस चीज की? सूदिंग प्रोमिसेस। सूदिंग प्रोमिसेस का मतलब लोगों को
दिमाग को ठंडा करने वाले, लोगों के गुस्सा को कम करने वाले, लोगों को अच्छा लगने वाले, लोगों के मन को अच्छे लगने वाले जो वादे होते हैं, उन वादों के जो लिस्ट थी, उस लिस्ट की टॉप पर जॉब्स और स्किल्स को फैसिलिटेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो पैकेज था, यानी स्कीमों का जो घोषणा था, उसको टॉप पे रखा। द प्रपोज्ड, प्रपोज का मतलब बच्चों प्रस्तावित, प्रपोज 2 लाख करोड़ का पैकेज, 2 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो प्रस्तावित, क्योंकि बजट में जो भी चीज होती है वो प्रस्ताव होता है, फिर संसद की लोकसभा की उस पर जब मुहर लग जाती है, वोटिंग हो जाती है, तब वो जा करके वो हो जाता है, क्या हो जाता है, अनुमोदन हो जाता है उसका, यानी सैंक्शन हो जाता है, यानी अप्रूवल हो जाता है, मंजूरी मिल जाती है। सीक्स माने चाहता है, टू हेल्प, सीख माने क्या है यहाँ पर, चाहना, टू हेल्प, हेल्प करना, 4.1 करोड़ युवाओं को ओवर 5 इयर्स, 5 सालों में, विद 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए इंसेंटिव स्कीम्स, यानी इंसेंटिव का मतलब है कि प्रेरित करने के लिए किया गया, दी गई सुविधा। इंसेंटिव क्या होता है, प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए दी गई, इंकरेज करने के लिए दी गई सुविधा क्या होती है, इंसेंटिव। और स्कीम तो आप जानते ही हो, तो बच्चों यहां पर लिखो इंसेंटिव, इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब है इनकरेज करने के लिए, किसी को प्रेरित करने के लिए दी गई सुविधा, दी गई सुविधा इंसेंटिव है। टू ऑफ विच, टू ऑफ विच बहुत अच्छा वर्ड है, जिनमें से दो, टू ऑफ विच का अर्थ लिख लो, जिनमें से दो। इनकरेज देखो आ गया ना, इनकरेज करती हैं, बढ़ावा देती हैं, किसको, हायरिंग, यानी नौकरी पे रखना, लोगों को नौकरी पे रखने को क्या बोलते हैं, हायरिंग। किसका, फ्रेश एंट्रेंट्स, एंटर यानी जॉब मार्केट में नए नए एंटर करने वाले, एंट्रेंट्स का मतलब क्या है जी, एंटर करने वाले, तो फ्रेश एंटर करने वालों को हायर करने को इनकरेज करेगा, किसमें, जॉब मार्केट में, किस चीज के लिए, फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल के लिए जॉब मार्केट में प्रवेश करने, नए नए प्रवेश करने वालों के हायरिंग को इनकरेज करते हैं। दो, जिनमें से दो, टू ऑफ विच, जिनमें से दो, ये याद रखना बच्चों, टू ऑफ विच, जिनमें से दो, इनको कभी मत भूलना, टू ऑफ विच। ये ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, जिनमें से दो, जिन में से दो, पूरे का अर्थ है जिनमें से दो, टू ऑफ विच, जिनमें से दो, थ्री ऑफ विच होता तो जिनमें से तीन। अब एटलीस्ट माने कम से कम, वाइल जबकि, वाइल का मतलब लिख लो जबकि, थर्ड अटेम्प्ट जो तीसरा प्रयास, क्या करने के लिए, टू इंसेंटिवाइज, वही इनकरेज का सिनोनिम क्या हो गया, इंसेंटिवाइज, थर्ड, इंसेंटिव को वर्ब बना दिया बच्चों, इंसेंटिवाइज, इनकरेज करना, बढ़ावा देना, इंसेंटिवाइज, बढ़ावा देना, इंसेंटिवाइज कंपनीज, कंपनियों को बढ़ावा देना के लिए, क्या करने के लिए, टू स्केल अप, लेवल बढ़ाना, स्केल अप का मतलब क्या है बच्चों, लेवल बढ़ाना, किसका लेवल बढ़ाना, हायरिंग, नौकरी पे रखने का लेवल बढ़ाना, बियॉन्ड पार, बियॉन्ड का मतलब के पार, किसके पार, देयर प्रीवियस ईयर्स वर्कर काउंट, पिछले साल, प्रीवियस ईयर माने पिछले साल, का की के, पिछले साल के वर्कर्स की संख्या थी, उस संख्या के पार, मतलब उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, हायरिंग को, लेवल को बढ़ाने के लिए, कंपनियों को इंसेंटिव देने के लिए। थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, तीसरा। अब बच्चों यहां पर
ये हो गया स्केल अप माने लेवल बढ़ाना। चौथा स्केल अप, लेवल बढ़ाना, लेवल बढ़ाना। और पांचवा है बियॉन्ड, के पार। बियॉन्ड प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है ये, के पार। ये प्रेपोजिशन है, PREP, के पार, के पार। चलो बच्चों, टू ब्रिज द गैप, पूरा कॉम्बिनेशन देखो, गैप को भरने के लिए, टू ब्रिज द गैप बिटवीन, दो के बीच, स्किल सेट्स एंड अवेलेबल जॉब रोल्स। स्किल का समूह, स्किल सेट्स का मतलब दो स्किल है कि तीन स्किल है, उसी को सेट्स बोल रहा है। स्किल सेट्स और जो उपलब्ध जॉब की भूमिका है, उन दोनों के बीच में क्या है, गैप जो है उसको भरने के लिए। यानी जॉब तो अवेलेबल है कंपनी में, लेकिन मेरे पास वो हुनर नहीं है, तो गैप आ गया, उस गैप को भरने के लिए। और स्प्रूस अप ऑफ 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये स्प्रूस अप जो होता है, वैसे तो स्प्रूस अप का मतलब होता है किसी चीज को नया करना, सुधारना। स्प्रूस, यहाँ स्प्रूस अप लेकिन नाउन के रूप में यूज किया गया है। स्प्रूस अप का मतलब है किसी चीज को सुधारना। जैसे बिल्डिंग पुरानी हो गई ना, तो उसकी रिपेयरिंग करना, उसको थोड़ा सा पेंट कर देना, क्या होता है स्प्रूस अप, उसको नया कर देना, नया बना देना या सुधार देना। लेकिन यहां पर जो स्प्रूस अप है नाउन है, तो यहां पर स्प्रूस अप ऑफ 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क्या सुधार, सुधार, नया करेंगे उसको, विद कोर्सेस के साथ, विद कोर्सेस के साथ। अब यहां पर विच आर साइलेंट है बच्चों, विच आर डिजाइन पैसिव है, जिसको डिजाइन किया गया है इन टैंडम विथ, के अनुसार, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अनुसार, इन टैंडम विथ यानी उसके साथ, इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहा है उसके तालमेल में, उसके साथ। इन टैंडम, ये लड़का ध्यान नहीं दे रहा है कि इन टैंडम विथ कितना इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं, क्लोज टेस्ट में आ सकता है। और इन टैंडम, इन टैंडम विथ, साथ साथ, तालमेल के में, साथ साथ, तालमेल में, तालमेल के अनुसार, तालमेल में यानी इंडस्ट्री के साथ ताल बनाकर, तालमेल। जैसे इंडस्ट्री में जैसे जैसे बदलाव हो रहा है, वैसे वैसे ट्रेनिंग में भी बदलाव करो, ये है इन टैंडम विथ। इंडस्ट्री ने कहा कि हमें ये स्किल चाहिए, तो तुरंत ट्रेनिंग दो, इन टैंडम विथ। अब यहां पर बच्चों, इन टैंडम विथ इंडस्ट्री हैज बीन प्रॉमिस्ड, देखो वादा पैसिव है, प्रॉमिस किया गया है, यानी देने का वादा किया गया है। अब इस वर्ब का, ये लड़का नहीं समझ रहा कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, बोलो बोलो भाई राजेश खन्ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, स्प्रूस अप, सुधार। 1000, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन होते हैं, ITI, बोलो ये कौन है, अरे ITI नहीं होते हैं। 1000 ITI का सुधार का वादा किया गया है, सुधार का वादा किया गया है, पैसे देंगे उसको, उनके यहाँ नए नए इक्विपमेंट आएंगे, अलॉन्ग विथ, साथ साथ, अलॉन्ग विथ, साथ साथ। एन एम्बिशियस माने महत्वाकांक्षी इंटर्नशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप होता है जो कि ट्रेनिंग होती है, जैसे नए नए आते हैं कॉलेज से, तो उनके ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप। और प्रोग्राम है, और एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी का मतलब कुछ बड़ा अचीव करने की इच्छा रखने वाला, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब है
कुछ बड़ा अचीव करने की इच्छा रखने वाला, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, कुछ बड़ा करने की। चलो बच्चों, द डिटेल्स ऑफ दिस, अच्छा आगे, फॉर फॉर 1 करोड़ युवाओं के लिए इन 500 टॉप कंपनीज, टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मतलब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए। द डिटेल्स, विस्तार, ऑफ दिस, इसका जो विस्तार है, डिटेल्स ऑफ दिस इंटर्न प्लेसमेंट प्रोग्राम विल बी फ्लैश्ड आउट, फ्लैश्ड आउट किया जाएगा, यानी इसको बाहर बताया जाएगा, पब्लिकली बताया जाएगा, बाहर लाया जाएगा, फ्लैश आउट, बाहर इसको बताया, डिटेल्स को बताया जाएगा, फ्लैश आउट। तो फ्लैश आउट पैसिव है, ये भी विल बी फ्लैश्ड आउट। 9, फ्लैश आउट यानी बाहर लाना, बाहर लाना, तो उसको बाहर लाया जाएगा, डिटेल को, पैसिव है, विल बी फ्लैश्ड आउट। चलो बच्चों, द बट लेकिन द सेंटर यानी केंद्र सरकार हैज प्रॉमिस, वादा किया है, टू बेयर, बहन करने के लिए, बल्क माने भारी मात्रा, किस चीज का, स्टाइपेंड इन्वॉल्व, यानी बच्चों को जो इस ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग को जिसको ट्रेनिंग देते हैं उनको जो पैसा मिलता है वो सैलरी नहीं कहलाता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, स्टाइपेंड, भत्ता, वो स्टाइपेंड कहलाता है। सैलरी जो परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, और जो ट्रेनिंग करने आते हैं वो क्या मिलता है, भत्ता मिलता है। तो इस इन्वॉल्व माने शामिल, तो उन लड़कों, उन बच्चों को जो भत्ता देंगे, स्टाइपेंड देंगे, उस स्टाइपेंड का भारी मात्रा को बहन करने के लिए, उसका खर्चा, जिम्मेदारी उठाना, बेयर का मतलब यहां पर क्या है, बोझा उठाना, जिम्मेदारी उठाने के लिए वादा किया है। बल्क माने भारी मात्रा, और स्टाइपेंड माने भत्ता। अब बल्क, भारी मात्रा, बल्क, भारी मात्रा, भारी मात्रा। टू बेयर का मतलब बच्चों यहां पर क्या बताया, बेयर माने वहन करना, वहन करना, वहन करने का मतलब जिम्मेदारी उठाना, बोझा उठाना, वहन करना, जिम्मेदारी उठाना। चलो बच्चों, ये सब जो है इन्फिनिटिव और टेंस और पैसिव, ये सब जैसे जैसे आपका ग्रामर बढ़ेगा सब आ जाएगा, घबराना नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखना, फर्म्स माने कंपनियां, कैन ज्वाइन, ज्वाइन कर सकती हैं, द स्कीम, सरकार की स्कीम को, ऑन अ वॉलंटरी बेसिस का मतलब स्वयं की इच्छा से, वॉलंटरी माने खुद की इच्छा से, एंड टैप, टैप देयर मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैप देयर, मैंडेटरी माने लीगली आवश्यक, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, हर कंपनी को कानून बना है कि हर कंपनी को अपने टोटल इनकम का 2% है शायद, कि वर्ष में 2% उस समाज के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। तो बेरोजगारों को ट्रेनिंग देना भी एक समाज का ही कार्य है। तो वो जो पैसा है 2%, कंपनियां उसको खर्च कर लें, और जो बचेगा वो तो सरकार देगी ही देगी। खर्चा किस में लगेगा, स्टाइपेंड देने में लगेगा, और उनको लिए और सुविधा वगैरह देने में लगेगा। तो मैंडेटरी का मतलब है लीगली कंपलसरी, आवश्यक, मैंडेटरी, बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों, मैंडेटरी, लीगली आवश्यक, मैंडेटरी, कानूनी रूप से, लीगली आवश्यक, लीगली कंपलसरी, जो कानूनी रूप से क्या है, आवश्यक है, मैंडेटरी है, कानूनी रूप से आवश्यक। टैप का मतलब होता है उपयोग करना, टैप, यूज करना, टैप यूज करना, ठीक है बच्चों। चलिए, अब यहां पर वॉलंटरी का मतलब खुद की इच्छा से, ये बहुत अच्छा वर्ड है, वॉलंटरी। 14, वॉलंटरी, स्वयं की इच्छा से,
स्वयं की इच्छा से। फंड्स माने पैसे, फॉर द रिमेनिंग कॉस्ट, बचे हुए लागत, क्योंकि सरकार उठाएगी बल्क, भारी मात्रा तो सरकार वहन करेगी, लेकिन जो बच जाएगा वो रिमेनिंग कॉस्ट वो कंपनियां उठाएंगी। रिमेनिंग माने बचा हुआ, रिमेनिंग माने बच्चे लिखो बचा हुआ। द प्राइमरी, द प्रीमेसी, प्रीमेसी माने महत्व। अब बच्चे यहां ध्यान नहीं दे रहे हो, विच इज है, विच इज साइलेंट है, ये पैसिव है, विच इज असाइंड, यानी महत्व जिसे कि दिया गया है। टू, किस चीज को, टैकलिंग, ये राजेश का ना ये 2G है, टू के साथ जिरंड आया है, आप लोग को नए बच्चों को बताया जाएगा, ये 2G है। टैकल करने को, काकी के, काकी ने 2G का इस्तेमाल, टैकल करने को जो महत्व, प्रीमिसी माने महत्व दिया गया है, किसको टैकल करना, जॉब क्राइसिस, संकट, जॉब संकट को टैकल करने की काम को जो महत्व दिया गया है, ठीक है ना। दैट द अपोजिशन सॉट, जिसे, दैट माने जिसे, अपोजिशन सॉट मांग किया था, टू हाईलाइट, या सॉट माने चाहता था, टू हाईलाइट, हाईलाइट करने के लिए, इन द इलेक्टोरल बैटल, चुनाव का लड़ाई, चुनाव की, चुनावी लड़ाई यार, चुनावी लड़ाई, चुनाव की लड़ाई, अभी एक तरह से चुनाव भी तो एक लड़ाई ही है। तो इलेक्टोरल बैटल, बैटल माने लड़ाई, इलेक्टोरल माने चुनाव की लड़ाई, चुनाव की लड़ाई में भी जो हुआ था चुनाव, उसमें हाईलाइट करने की, शॉर्ट माने कोशिश किया था या चाहता था। अपोजिशन का मतलब विपक्ष, तो है किसका, बैटल युद्ध लड़ाई, टैकल माने हैंडल करना, टैकल का मतलब संभालना, हैंडल करना, संभालना, जॉब क्राइसिस को टैकल करने का मतलब उसको हैंडल करना, निपटना, निपटना जानते हो, टैकल माने निपटना, असाइंड मैं तो देना, देना, रुक जाओ, अब लिखो कौन सा नंबर था, 15 या 16, प्रीमेसी लिखो, प्रीमेसी, प्रीमेसी माने लिखो महत्व, इंपॉर्टेंस, असाइंड माने देना, और 17 क्या था, टैकल, टैकल का मतलब निपटना, हैंडल करना, और 18 क्या था, किस चीज को टैकल, बैटल, बैटल का मतलब लड़ाई, और इलेक्टोरल का मतलब बच्चों चुनाव से संबंधित, इलेक्टोरल, इलेक्टोरल का मतलब इलेक्शन से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित बैटल, ठीक है बच्चों। चलो, असाइन माने देना, महत्व तो देना, चले। अब देखो जो बच्चे जो भी समझते, और सीख, देखो ये सीख बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों, और इसको कभी मत भूलना प्लीज। 20, पहले तो इसका वर्ब का फॉर्म लिख लो, सीक, सॉट, सॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और सीक का मतलब होता है, लिख लो, सीक माने एक होता है ढूंढना, सर्च करना, दूसरा है मांगना, डिमांड, डिमांड करना, और तीसरा है चाहना, वांट। तीन मीनिंग है इसका, सर्च, डिमांड और वांट। सीक, सॉट, सॉट होता है, इसके वर्ब फॉर्म भी याद कर लेना प्लीज, सीक, सॉट, सॉट, सीक, सर्च, डिमांड और वांट, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलें। तो मार्क्स एंड एक्नॉलेजमेंट, मार्क्स माने चिन्हित करता है, ये प्राइमेसी देखो सब्जेक्ट है, और यहां आके वर्ब है, तुम खुद सोच लो, देख लो, यहां सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है। ये जो प्राइमेसी है, जो महत्वता है, महत्व है, यह महत्व जिसको असाइन किया गया है सरकार के द्वारा जॉब क्राइसिस को निपटने के लिए, जो महत्व दिया गया है, ये जो प्राइमेसी है, प्रीमेसी है, प्राइमेसी है,
यह मार्क माने चिन्हित करता है, मार्क करते हैं ना ऐसे, अरे इंपॉर्टेंट चीज को ऐसे मार्क करते हैं ना, वो चिन्हित करता है एक्नॉलेजमेंट माने स्वीकृति, स्वीकार्यता किस चीज का, एन इशू एक मुद्दे के होने की स्वीकार्यता, दैट माने जो गवर्नमेंट हैज अदरवाइज सॉट टू पेपर ओवर, पेपर ओवर माने कवर, जिसको ढकने का प्रयास किया है, अदरवाइज माने अन्यथा, हैज सॉट माने कोशिश किया है, टू पेपर ओवर ढकना, हाइड करना, छिपाना, कवर करना, तो पेपर ओवर का मतलब क्या है, कवर करना। अब एक्नॉलेजमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, एक्नॉलेजमेंट, किसी चीज के होने की स्वीकार्यता, एक्नॉलेजमेंट। किसी चीज के, किसी चीज के होने की स्वीकार्यता, स्वीकार्यता माने स्वीकार करना, यानी सरकार ने स्वीकार किया है कि जॉब की क्राइसिस है, स्वीकार किया कि है, एक्नॉलेजमेंट। चलो बच्चों, अदरवाइज माने अन्यथा, नहीं तो, आज थोड़ा टाइम कम है, टू बी क्लियर, टू बी क्लियर यानी इस बात के बारे में स्पष्ट होने के लिए और ज्यादा, द क्रिटिक्स माने आलोचक, क्रिटिक्स माने आलोचना करने वाले, किस चीज की, जॉबलेस ग्रोथ, बिना जॉब की ग्रोथ की, आर नॉट यूनिक, अच्छा यहां क्रिटिक का मतलब आलोचना करने वाले भी होता है और आलोचना करने वाले लेख भी होता है, क्रिटिक का मतलब आलोचना करने वाले लेख, आर नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है, टू दिस गवर्नमेंट, यानी इसी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं हुई है, पहले की गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती थी, इवन माने भी, यूपीए का मतलब जो राहुल गांधी वाली जो थी, यूपीए हैड फेस्ड, अब उसने इंडिया नाम रख लिया है, यूपीए हैड फेस, उसने भी सामना किया था, बार्ब, बार्ब का मतलब भी क्या होता है, आलोचना, क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिक और बार्ब दोनों लिखो, 22, बार्ब लिखो, क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब है आलोचना करने वाले लेख, आलोचना करने वाले लेख, लेख लिखते हैं ना अखबार में, और 23 बार्ब, बार्ब का मतलब होता है वही आलोचना, चले, इवन माने भी, पार्ट सिमिलर बात, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का कुछ भाग, हैज बीन रहा है, इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस, जो पूंजी निवेश करने वाले यानी जो कंपनियां हैं उनकी प्रेफरेंस माने पसंद, फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है भाइयों, इसको याद रखना, कैपिटल इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट, 24, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंटेंसिव, इंटेंसिव है इन्वेस्टमेंट, यहां पर पूंजी केंद्रित निवेश, ये बच्चों ये आता है ऐसे वर्ड्स, और जिनको लिखना है वो भी समझे, 25, एक है लेबर इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट, लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, अब देखना बच्चों, श्रम आधारित, श्रम आधारित या श्रम केंद्रित पूंजी निवेश, निवेश का मतलब है किसी बिजनेस में पैसा लगाना,
तो बच्चों दो तरह है, एक तो कि हमने कितने को नौकरी दिया, यानी पूंजी निवेश ऐसा बिजनेस लगाओ जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, नौकरी, तो वो क्या कहलाएगा, लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट। और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, का मतलब कि उसमें पूंजी तो खूब लगी लेकिन उसमें नौकरी नहीं मिली। पूंजी का मतलब उन्होंने मशीनें खरीद लिया महंगी महंगी, तो उसमें पूंजी तो लगी लेकिन उसमें मशीनों ने काम किया, लेबर को वहां पर स्थान नहीं मिला। तो लेबर इंटेंसिव जॉब का मतलब श्रम आधारित जॉब, वह इन्वेस्टमेंट जिसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और एक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहां पर कैपिटल लग रही है और वो चाहती है कि कैपिटल से कैपिटल आए, उसमें जॉब कितनी लगी इसका ध्यान नहीं है, सिर्फ पूंजी को ध्यान में रखकर कि जो मैं पूंजी लगा रहा हूं इससे मेरे को कितना फायदा होगा। और लेबर इंटेंसिव का मतलब वह निवेश जिसमें पैसा लगाने पे कितना ज्यादा जॉब मिल रहा है। तो दो अप्रोच होता है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। चलो बच्चों, तो कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए पसंद इन्वेस्टर्स की रहा है, ये समस्या रही है। नॉट इन द लीस्ट बिकॉज माने क्योंकि इंडियाज लेबर लॉज आर येट टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द, क्या है, लिबरलाइज्ड। लिबरलाइज्ड का मतलब वह अर्थव्यवस्था जो क्या हो गई है, उदारवादी, बोलो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी का मतलब उदार बनाई गई अर्थव्यवस्था, यानी जहां पर सरकार का नियंत्रण कम हो चुका है। उद्योग धंधे पर सरकार का नियंत्रण कम करना क्या होता है, लिबरलाइज्ड। और इकोनॉमी माने ऐसी अर्थव्यवस्था को, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था क्या है, लिबरलाइज्ड अर्थव्यवस्था है, उदारीकृत अर्थव्यवस्था, उदारीकृत अर्थव्यवस्था, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, उदारीकृत अर्थव्यवस्था है। यानी बच्चों सरकार का उस पर से कंट्रोल कम कर दिया, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। तो बच्चों ये है उदारीकृत, उदारीकृत अर्थव्यवस्था। उदारीकृत अर्थव्यवस्था है। तो ये कह रहा है कि नॉट इन द लिस्ट बिकॉज, क्योंकि इंडियाज लेबर लॉज, भारत के जो श्रम कानून है, श्रम कानून, कर्मचारियों के लिए भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं, आर येट टू कैचअप, येट माने अभी भी, कैचअप विथ का मतलब बराबरी करना है, कैचअप विथ का मतलब आगे चलने वालों के बराबर आना। 27 कैचअप विथ, बोलो बच्चों कैचअप विथ का मतलब क्या है, जो हमसे आगे चल रहे हैं उनकी बराबरी करना, आगे चलने वालों की, आगे चलने वालों की बराबरी करना। और येट का मतलब होता है डिले, अभी भी, येट का मतलब है अभी भी, अभी भी भारत को बराबरी करना है, जो दुनिया की और अर्थव्यवस्था है उनकी बराबरी करना है। ठीक है बच्चों, चलो बराबरी करना है। द रेस्ट का मतलब बाकी बचे हुए, ऑफ द लिबरलाइज इकोनॉमी, जो भी लिबरलाइज इकोनॉमी है उसके जो बाकी लोग हैं, बाकी जो देश हैं उनसे, उनके साथ पकड़ना अभी बाकी है, अभी भी साथ पकड़ना है भारत को। किसमें, जो लेबर लॉज है। जो अन्य उदारीकृत अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका, चीन, वहां पे जो श्रम कानून है वो ज्यादा उदार है, और भारत के श्रम कानून को अभी उनका, देखो यही है, ये कह रहा है ना, इसका मतलब यह है कि भारत को अपने श्रम कानून में बदलाव करो। अब जैसे ही बदलाव के लिए कोशिश किया पिछली बार, तुरंत हड़ताल। समस्या एक नहीं है, तुरंत हड़ताल। जॉब के लिए चाहिए कि जगह जगह जो है ना, किसानों को इनकम बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को नौकरी के लिए चाहिए कि गांव गांव में फूड प्रोसेसिंग कंपनी आए। फूड प्रोसेसिंग कंपनी इसलिए नहीं आती कि उसमें कानून का पछड़ा बहुत पड़ता है, कानून में तमाम कंपनियां, कौन पैसा लगाए यार, पछड़ छोड़ो। तो उसके लिए कानून में सुधार चाहिए, तो वो 3 कानून लाया, लेकिन वो पंजाब के किसान बैठ गए, जी हम तो किसानों का तो बड़ा ही अत्याचार, वापस लाना पड़ा, ले लिया। तो इसलिए ये जो रोजगार नहीं मिल रहा, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब श्रम, बाहर से कोई भी पूंजी क्यों लगाएगा,
वो देखता है यार ये कर्मचारी काम करेंगे नहीं, इनको ये सब देना पड़ेगा ये सब। तो उनको श्रम कानून में भी सुधार लाओ, जिससे कि व्यवसायी जो है पैसा लगाए तो ये ना हो कि सरकार उसको खींच करके उसको कार्रवाई करने लगे। पैसा कोई भी लगाता है तो जहां माहौल क्या हो, फ्रीडम हो बिजनेस करने का, तो इसीलिए पैसा नहीं लगाते हैं लोग, तो रोजगार नहीं मिलता है। अब लेबर कानून में सुधार करोगे, यानी कंपनियों को थोड़ा सा राहत दो, उस पर कब्जा मत कर लो, हर बात को लेकर उस पर अंकुश मत लगाओ, तब विदेशी कंपनी पैसा लेकर आएंगी, पैसा लेकर आएंगी तो रोजगार मिलेगा। उधर श्रम किसान कानून में भी सुधार करो, इससे रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ये दोनों कानून जो है राजनीति के चलते नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे ही लेबर लॉ लाओगे सुधार, तुरंत सारे यूनियन हड़ताल पे चले जाएंगे। एक समस्या थोड़े नहीं है। एक्टिंग माने काम करते हुए, एज का मतलब के रूप में, डिसइंसेंटिव, डिसइंसेंटिव का मतलब डिस्करेज, यानी डिस्करेज करते, मतलब कि बढ़ावा देना तो इनकरेज होता है, इंसेंटिव का मतलब बढ़ावा देने के लिए जो सुविधा देते हैं, और डिसइंसेंटिव का मतलब किसी बात को करने से मना करना, किसी बात को करने से हौसला गिराना, हौसला गिराने वाला। डिसइंसेंटिव का मतलब हौसला गिराने वाली बात। अगेंस्ट क्रिएटिंग, देखो पीजी, अगेंस्ट क्रिएटिंग प्रेपोजिशन का क्रिएट करना, लार्जर यूनिट यानी और बड़ी यूनिट माने कंपनी, क्रिएट करने के खिलाफ डिसइंसेंटिव यानी हतोत्साहित, हौसला गिराने वाली बात है। विद मोर हैंड्स ऑन डेक, देखो विद मोर हैंड्स ऑन डेक, और ज्यादा लोगों को शामिल करना, ये मुहावरा है। हैंड्स ऑन डेक लिखो, ऑल हैंड्स ऑन डेक, मुहावरा है ऑल हैंड्स ऑन डेक, ये मुहावरा है। इस पूरे का एक सिंगल मीनिंग लिखो, ऑल हैंड्स डेक का मतलब सभी लोगों को शामिल करना, सभी लोगों को शामिल करना। तो यहां पर ऑल के जगह मोर आ गया, तो मोर हैंड्स ऑन डेक का मतलब और ज्यादा हाथ को काम देना, और ज्यादा हाथों को काम देने के लिए। डिसइंसेंटिव का मतलब मतलब वो डिसइंसेंटिव का मतलब क्या बताया था मैंने, डिस इंसेंटिव, हौसला गिराने वाली बात लिखो, हौसला गिराने वाली बात है ये। तो यही है कि कानून में सुधार करो तो दिक्कत, लेकिन सरकार को प्रयास करना चाहिए किसानों से और श्रमिकों से बात करके कानून में सुधार करें, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। चीन वगैरह में इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। द डिस्ट्रेस इन रिसेंट ईयर्स हैज परहैप्स बीन मोर एक्यूट, डिस्ट्रेस का मतलब लिखो मुसीबत, परेशानी, परेशानी लिखो, डिस्ट्रेस 31, डिस्ट्रेस का मतलब परेशानी। अरे किसानों को परेशानी, जॉब न होने की वजह से युवाओं को परेशानी। 32 एक्यूट लिखो, एक्यूट, एक्यूट माने शार्प या तीखा या और ज्यादा चुभने वाला। चुभने वाला समझ रहे हो क्या? अरे कोई परेशानी चुभ रही है यानी हमारे को तकलीफ दे रही है, चुभने वाली, तकलीफ देने वाली। चुभने, चुभना जानते हो ना, कोई हथियार अगर शार्प है तो चुभता नहीं है, तो शार्प, एक्यूट माने शार्प, तीखा या चुभने वाला। चलो बच्चों, टुक आई, अब देखना एज द, तो कह रहा है कि रिसेंट ईयर्स, पिछले वर्षों में जो ये परेशानी है, हैज परहैप्स माने शायद, बीन माने रही है, मोर एक्यूट और ज्यादा चुभने वाली, एज माने जैसा कि द इनफॉर्मल सेक्टर, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, जैसे कोई रिलायंस है, टाटा है, ये फॉर्मल सेक्टर है। और जैसे मान लो कोई ढाबा चला रहा है, वहां 4 लड़के काम कर रहे हैं, वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है, अनौपचारिक सेक्टर। तो इनफॉर्मल यानी ढाबे पे काम करने वाले या कोई ऐसा हो रहा है वहां पे जो काम करने वाले, इनफॉर्मल सेक्टर। दैट माने जो, अकाउंट्स फॉर माने हिस्सेदारी रखता है, बल्क माने ज्यादा मात्रा, किसका, इंडिया के जॉब्स की ज्यादा मात्रा की हिस्सेदारी कौन रखता है, इनफॉर्मल। ज्यादातर लड़कों को या बच्चों को नौकरी किस में मिलती है, इनफॉर्मल।
अरे कपड़े की दुकान पे 2 लोग लग गए, ढाबे की दुकान पे लग गए, नहीं होता है क्या? ये सब होता है। कहीं बिल्डिंग बन रही है, वहां पे लेबर काम करते हैं आके, बिहार के या गांव के, वो सब क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर है। ऑल्सो टुक अ हिट, यानी टुक अ हिट फ्रॉम सक्सेसिव शॉक्स। टुक अ हिट का मतलब उसने झटका झेला। टुक अ हिट माने उसको झटका लगा। फ्रॉम माने से, सक्सेसिव शॉक्स, एक के बाद दूसरा। सक्सेसिव लिखो, सक्सेसिव माने लगातार, लिखो 33। सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब लिखो लगातार। शॉक्स का मतलब झटके। झटके क्या होता है ये बताओ? कि लॉकडाउन आया था, कोविड आया था, तो झटका नहीं लगा था क्या? और सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, कई बार लॉकडाउन लगा, उसके पहले जीएसटी आया था तो उसमें भी बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ। तो ये सब सक्सेसिव माने लगातार एक के बाद दूसरे शॉक्स। टुक अ हिट यानी झटका झेला, लिखो टुक अ हिट। टुक अ हिट का मतलब झटका झेला, यानी नुकसान उठाया। बोलो इसका मतलब क्या है? नुकसान उठाया। टुक अ हिट, लिख लो यार टुक अ हिट, लिख लो यार टुक अ हिट। टुक अ हिट नुकसान उठाया। चलो बच्चों टाइम हो गया है। आज बारिश ने जो है डिस्टर्ब किया है, सॉरी, ये तो कभी कभी हो जाता है। हिट फ्रॉम सक्सेस सच एज, फॉर एग्जाम्पल। सच एज का मतलब फॉर एग्जाम्पल, सच एज, फॉर एग्जाम्पल लिख लो बच्चों 35। 35 सच एज, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। चलो बच्चों, अब आप देखो भैया कि बच्चों डीमोनेटाइजेशन जानते हो? नोटबंदी, सभी बच्चे यहीं लिख लो, छोटी मीनिंग, नोटबंदी। और जीएसटी का रोल आउट, रोल आउट माने स्टार्ट करना, लॉन्च करना, रोल आउट माने लॉन्च, शुरू करना। एंड कोविड 19 पैंडेमिक माने महामारी, उसके जो लॉकडाउन्स लगे, चारों ओर तालाबंदी। तो पैंडेमिक माने क्या होता है बच्चों? महामारी, ठीक है। तो रोल आउट और पैंडेमिक दो मीनिंग लिख लो। 36 रोल आउट, रोल आउट का माने लॉन्च, यानी उसको शुरू करना, शुरू करना। और पैंडेमिक महामारी, महामारी, पैंडेमिक का मतलब है महामारी, ठीक है बच्चों। तो एंड कोविड 19 पैंडेमिक के जो लॉकडाउन्स थे, ये झटके ही तो थे। प्लान्स माने योजनाएं। टू स्पर का मतलब प्रेरित करना, किसको? प्राइवेट। स्पर का मतलब जल्दी से काम करने के लिए प्रेरित करना, स्पर। थ्रू का मतलब के माध्यम से। इंसेंटिव्स का मतलब बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं के माध्यम से। हैव फोकस, ये प्लान सब्जेक्ट है बच्चों, और हैव फोकस इसका वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करो पहले न्यूज़पेपर में। ये योजनाएं प्लूरल है, तो यहां अगर हैज होता ना बच्चों तो गलत हो जाता। तो इन योजनाओं ने फोकस किया है, ध्यान लगाया है। ध्यान लगाया है किस पर? ऑन प्रोडक्शन लेवल्स, प्रोडक्शन के लेवल पर फोकस किया है। रादर देन माने के बजाय न्यू जॉब्स, नए जॉब पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रादर देन का मतलब के बजाय, लिख लो बच्चों रादर देन के बजाय। 38 लिख लो, रादर देन के बजाय, रादर देन के बजाय, रादर देन के बजाय। तो बच्चों यहां पर इस पर लिखो, इस पर 39, इस पर का मतलब लिख लो
किसी को जल्दी काम करने के लिए प्रेरित करना। इस पर बताता हूं कैसे। जैसे होता है ना, जैसे सभी सोए हैं, एक बोल उठ 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 चाय बना, उठ रहे उठ 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 चाय बना उठ 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 उठ। तो क्या है, इस पर हो रहा है। कोई ऐसे सो रहा है, उठ 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 जल्दी चल, तैयार हो तैयार हो तैयार हो, उठ उठ तैयार हो, जा कोचिंग जा। ये क्या है, इस पर। कंपनियां सुस्त पड़ी हैं, चलो यार कौन नौकरी देता है, पड़े रहो। सरकार उनको क्या करे, चलो चलो उठो उठो, और नौकरी दो, ये लो पैसे लो, चलो लो लो लो, उठो 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 उठो। ऐसे ये है। विद इवन, विद इवन माने भी। रेटिंग मेजर्स जरा समझो, बताता हूं। कंपनियों की रेटिंग करने वाली बड़ी संस्थाएं। मेजर्स का मतलब क्या है यहां पर, बड़ी संस्थाएं। रेटिंग एजेंसी होती हैं जो कंपनियों की क्या करते हैं बच्चों, रेटिंग एजेंसी क्या करती हैं, जो कंपनियों की रेटिंग करती हैं कि उसकी स्थिति अच्छी है कि बुरी है। तो रेटिंग करने वाली बड़ी कंपनियों, टर्मिंग इंडियाज हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवाओं के ऊंचे बेरोजगारी को, टर्मिंग माने डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग के किस रूप में, और स्ट्रक्चरल थ्रेट, ढांचागत खतरा, किसको, लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के, ग्रोथ पोटेंशियल यानी क्षमता। ग्रोथ पोटेंशियल माने विकास की क्षमता, लॉन्ग टर्म का मतलब दीर्घ अवधि को, दीर्घ अवधि के ग्रोथ की क्षमता को, स्ट्रक्चरल खतरा, ढांचागत खतरा। ढांचा मतलब नियमों का ढांचा, ढांचा का मतलब क्या है, नियमों के ढांचा से, नियमों के ढांचे से संबंधित खतरे के रूप में युवाओं के बेरोजगारी को डिस्क्राइब करने के कारण से। यहां विद का मतलब क्या है, कारण से। राजेश खन्ना तुम नहीं समझ रहे, ये प्रेपोजिशन है, ये इसका जिरेंड है। और रेटिंग मेजर्स या एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, लगाते नहीं आजकल। इसका अर्थ हो जाता काकी के। रेटिंग एजेंसियों में जो रेटिंग की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों का की के, टर्मिंग माने डिस्क्राइब करना, बताना, किसको, इंडिया के हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवाओं के भारी बेरोजगारी को एक स्ट्रक्चरल खतरे के रूप में बताने के कारण से। किसको खतरा, दीर्घ अवधि की ग्रोथ पोटेंशियल। द रिजल्ट्स ऑफ दिस पैकेज, अब ये रिजल्ट्स क्या है, सब्जेक्ट है। किसके परिणाम, इस पैकेज के परिणाम। अब पैकेज किस चीज का, गुड इंटेंट, अच्छा इरादा। गुड इंटेंट माने अच्छे इरादे के, इस पैकेज माने स्कीमों की घोषणा, स्कीमों की, अच्छे इरादे वाले स्कीमों की घोषणा के रिजल्ट्स माने परिणाम। अब ये रिजल्ट्स का वर्ब कहां है, विल बी वॉच। इसके परिणाम देखो तो ये सब्जेक्ट है रिजल्ट्स, और विल बी वॉच वर्ब है। कितना दूर है सब्जेक्ट वर्ब, इनके परिणाम देखे जाएंगे, परिणाम दिखेगा इसका। दैट ऑफिशियल्स बिलीव, अब दैट माने जो कि, ऑफिशियल्स माने बिलीव करते हैं, बिलीव करते हैं। कैन नज, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है। दैट ऑफिशियल्स बिलीव, ऑफिशियल विश्वास करते हैं। ये दैट का मतलब विच, जिन्हें। ये क्या है कि जो कैन नज हायरिंग प्लान्स, नज का मतलब ये होता ना, उठ 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 उठ, जो इस पर था ना वही नज था। हायरिंग के प्लान को, यानी नौकरी देने के प्लान को नज कर सकते हैं। यानी जैसे कोई बैठा है ना, तो अब आइए फला जी आइए भाषण देने, उठ उठ जा 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 उठ उठ। तो किसी को नज करना यानी उसको प्रेरित करना। तो ये नज कर सकता है कौन, इसके परिणाम। हाँ, ये जो पैकेज है ना, इस पैकेज का जो अच्छा इरादा है, जो कि ऑफिशियल विश्वास, मतलब जो सरकारी अधिकारी विश्वास करते हैं
कि ये जो अच्छा इरादा है वो हायरिंग प्लान्स को क्या कर सकता है, नज कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है एट द मार्जिन, थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़ावा दे सकता है, विल बी वॉच। तो हायरिंग प्लान्स जो है एट मार्जिन है, यानी जो हायरिंग का प्लान अभी कम है उसको बढ़ावा दे सकता है। तो नज का मतलब है प्रेरित करना, ठीक है ना। इसमें कोई मीनिंग था, इंटेंट माने लिखो इरादा, इंटेंट माने लिखो इरादा, इरादा, इंटेंट का मतलब इरादा होता है बच्चों। और 41 लिखो नज, एन यू, कूनी मारना, नज का तो मतलब क्या होता है, कूनी मारना, लेकिन ये कूनी मारना किस सेंस में, प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कूनी मार रहा है, ठीक है भाई बच्चों। चलो अब देखना, पोटेंशियल, पोटेंशियल माने भविष्य की क्षमता, पोटेंशियल लिखो भविष्य की क्षमता, भविष्य की क्षमता होती है। भविष्य में कुछ करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। जैसे तुम्हारे पास पोटेंशियल है यानी भविष्य में तुम ऑफिसर बन सकते हो, नीजर सिंह से ज्यादा। चलो अब देखो बच्चों, कहाँ है बच्चों, बट फॉर ब्रॉडर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक, बट माने लेकिन, फॉर ब्रॉडर माने और विस्तृत, एम्प्लॉयमेंट आउटलुक माने संभावना, टू पिकअप माने ऊपर उठने के लिए, यानी रोजगार की संभावना के बढ़ने के लिए गवर्नमेंट मस्ट डू, गवर्नमेंट को और ज्यादा करना चाहिए, इंक्लूडिंग माने शामिल करते हुए, फाइलिंग, फिलिंग, फिलिंग लैक्स ऑफ वैकेंसीज, लाखों वैकेंसी को फिल करना, वैकेंसी किसमें, इन इट्स ओन रैंक्स, यानी उसके खुद खुद के डिपार्टमेंट में, यहाँ रैंक का मतलब डिपार्टमेंट है, इट्स माने सरकार के, ओन माने अपने, सरकार उसके अपने डिपार्टमेंट में, रैंक्स माने डिपार्टमेंट, एक्सपेडिशियसली का मतलब अभियान के तहत तेजी से, लिखो एक्सपेडिशियसली, तेजी से, एक्सपेडिशियसली लिख लो। 43 बहुत अच्छा वर्ड आ जा का ये, एक्सपेडिशियसली, इसका ये एडवर्ब है बच्चों, आप समझो जरा, ये है पीडी, पीडी माने पद, पद पैर। जैसे फोन आया कि जल्दी आ जाओ, घर में फूफा जी आए हैं, उनको वो बिस्किट नाश्ता कराना है, जल्दी आ जाओ घर में। तो तुम कैसे चलोगे, अगर पैदल चल रहे हो तो फोन आने के बाद मम्मी का फोन आया कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मंदिर आई हूँ, जल्दी पहुँचो घर पे। तो अभी ऐसे ऐसे चल रहे थे, फोन आने के बाद कैसे कैसे चलोगे बोलो, तो पैर को एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो या छोटा कर रहे हो, तो एक्स, एक्स का मतलब एक्स्ट्रा, पद का मतलब पैर, यानी पैर को और तेज तेज बढ़ा रहे हो, यानी जल्दी जाओगे या धीरे से जाओगे, तो यही वर्ड बन गया तेजी से, एक्सपेडिशियसली, तेजी से, मीनिंग लिख लीजिए, तेजी से लिख लिया, एडवर्ब है ये। चलो बच्चों, आउटलुक का मतलब भी है संभावना, आउटलुक का मतलब भविष्य की संभावना है। फोस्टरिंग कंडीशन, देखो देखो देखो, फोस्टरिंग कंडीशंस, यानी कंडीशन माने परिस्थितियां, फोस्टरिंग का मतलब पैदा करना या बनाना, लिखो फोस्टरिंग कंडीशंस, लिखो कंडीशन को बनाना, फोस्टर, फोस्टर लिखो, फोस्टर कंडीशंस, कंडीशंस माने परिस्थितियां, फोस्टरिंग, फोस्टर का मतलब बनाना, फोस्टर बनाना, परिस्थिति बनाना, कोई अच्छी चीज को बनाना, फोस्टर। तो फोस्टरिंग कंडीशन, देखो ये जिरन राजेश का ना सब्जेक्ट है,
हालात को बनाना, क्या करने के लिए? बूस्ट, बूस्ट माने बढ़ावा देने के लिए। किसको? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा घड़ी खरीदें और मोबाइल खरीदें। ये इन मोस्ट क्रिटिकल, सबसे अधिक क्रिटिकल। अब ये क्रिटिकल क्या है? इन मोस्ट क्रिटिकल एज द प्राइवेट सेक्टर shall neither feel the need to expand capacity nor hire more people without that trigger just to avail subsidy। रुक जाओ, अवेल माने प्राप्त करना, लिखो अवेल का मतलब लिख लो प्राप्त करना। 45 लिखो बच्चों, अवेल प्राप्त करना, प्राप्त करना लिखो, अवेल प्राप्त करना। भाई बच्चों, अवेल माने प्राप्त करना। जरा इसका अर्थ समझाता हूं, जरा देखो। जो आप समझो ये क्या कह रहा है कि आपने इंसेंटिव यानी प्रेरित करने के सुविधाएं की घोषणा कर दी, तो कह रहा है कि और सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब सरकार द्वारा छूट। बोलो सब्सिडी क्या है? सरकारी छूट। तो सरकारी छूट को जस्ट माने ओनली, सिर्फ सरकारी छूट को सिर्फ प्राप्त करने के लिए वो जो है वो ज्यादा हायर नहीं करेंगे। ये नॉर के बाद भी शैल है यहां पर कि प्राइवेट सेक्टर शैल नाइदर फील द नीड। प्राइवेट सेक्टर ना तो नीड फील करेंगे, क्या करने की? अपनी क्षमता को फैलाने की। रुको बच्चों, अभी किसी की फैक्ट्री है, उसमें 500 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर उसका सामान ज्यादा बिकेगा, कि लगेगा कि अगले साल मेरा 20% ज्यादा सामान की डिमांड आएगी, तो एक और फैक्ट्री लगाएगा और उसमें 50-100 लोगों को और रोजगार मिलेगा। तो बिना किसी अब ये कंजम्पशन क्या है बच्चा? उपभोग। उपभोग का मतलब जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, तो कंपनियों के पास डिमांड बढ़ेगी, तो कंपनियां अपने आप एक और नई फैक्ट्री लगाएगी, एक और नई फैक्ट्री लगाएगी, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो कह रहा है ना कि छूट तो दे रहे हो, लेकिन सिर्फ छूट को प्राप्त करने के लिए प्राइवेट कंपनियां शैल नाइदर फील, ना तो वो फील करेंगी किसकी? जरूरत की। क्या करने के लिए? अपनी क्षमता को बढ़ाने। समझ लो, क्षमता का बढ़ाना किससे जुड़ा हुआ है? नौकरी से जुड़ा हुआ है। तो नौकरी बढ़ाने के लिए वो क्षमता का विस्तार नहीं करेंगे, और ना ही नॉर के बाद, एंड के बाद, और के बाद जो चीज रिपीट होती है वो क्या होती है? साइलेंट। नॉर शैल हायर, ना ही वो हायर करेंगी, ना तो वो फील करेंगी बढ़ाने की क्षमता को, और ना ही वो हायर करेंगी यानी लोगों को नौकरी देंगी। किसको? मोर पीपल, और ज्यादा लोगों को। विदाउट दैट ट्रिगर, उस ट्रिगर के बिना। कौन सा ट्रिगर? फोस्टरिंग कंडीशंस, यानी ऐसे हालात बनाओ टू बूस्ट कंजम्पशन, यानी ऐसी नीति लाओ कि भाई अगर आप कोई मोबाइल खरीदोगे, कोई कपड़ा खरीदोगे, या अपनी घर में पेंटिंग वेंटिंग करोगे, तो उस पर टैक्स की छूट देंगे। कुछ ऐसा करोगे तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा खर्चा करेंगे। खर्चा करेंगे तो कंपनियों का डिमांड बढ़ेगा, तो अपनी क्षमता को बढ़ाएगा, क्षमता को बढ़ाएगा तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा। यही भाइयों आज का लेख किससे संबंधित था? इकोनॉमी से रिलेटेड था। है? बट यहां पर ये नाइदर क्या है? एडवर्ब है, और नॉर भी क्या है? एडवर्ब है। तो नाइदर, नॉर और आइदर आर के बाद सेम रैंक आनी चाहिए। तो यहां इसके बाद फील है, तो इसके बाद भी क्या आएगा? फील आएगा। तो यहां पर लगा दो शैल, उसमें क्या है? ये हायर क्या है? वर्ब है, सेम रैंक है। तो नाइदर, नॉर और इनके बाद। अब यहां मैंने बोल दिया कि इसके बाद, तो बाद का मतलब कि जब ये कंजंक्शन है तो बाद में। यहां पर ये क्या बन गया है? एडवर्ब। तो वर्ब के पास रहेगा तो पहले आ जाएगा। ये एडवर्ब है, कंजंक्शन होगा तो बाद में, और एडवर्ब होगा तो एडवर्ब तो भाई देख लेगा कि वर्ब से जुड़ेगा, इसलिए पहले आ गया। चलो बच्चों, यही है आज का ये जो लेख है, ये एनालिटिकल है। क्या है? एनालिसिस किया है, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक है। ऑप्टिमिस्ट नहीं है यार। ऑप्टिमिस्ट में तो वो दिखाएगा कि भविष्य में अच्छा होगा,
ये तो ये कह रहा है कि भाई तुमने अच्छा घोषणा किया है, लेकिन इसके साथ और कुछ काम करो जिससे कि रोजगार बढ़े। तो वो एनालिटिकल कर रहा है, एनालिसिस करके बता रहा है। बट कंसर्न माने तो चिंता होती है, इसमें ये कंसर्न नहीं हो, ये कह रहा है कि अच्छी घोषणा हुई है, गुड इंटेंशन दिखाया है, लेकिन कह रहा है कि कुछ और करो। एनालिसिस करके अच्छे बात की भी एनालिसिस वो होती है जो बुरे और अच्छे दोनों को हाईलाइट करे और उसमें गुणात्मक सुझाव दे। गुणात्मक सुझाव क्वालिटेटिव सजेस्टिव हो सकता था, लेकिन सजेस्टिव मत लिखो। एनालिसिस कर रहा है, एकदम बारीक एनालिसिस कर रहा है, इसमें न तो आलोचना कर रहा न तो चिंता। चिंता की क्या बात है इसमें? चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें तो अच्छी बातें भी बता रहा है ना कि अच्छी घोषणा हुई है। चिंता वहां होती है सिर्फ जहां प्रॉब्लम बताई जाए। बोलो कंसर्न क्या होता है? जहां सिर्फ समस्या का वर्णन हो। यहां पर समस्या से जो कदम उठाया गया उस कदम की प्रशंसा भी कर रहा है, और ये कह रहा है कि लेकिन इसमें और चीजें जोड़ो, नहीं तो उतना फायदा नहीं होगा। एनालिसिस करके बता रहा है, कंसर्न नहीं है ये, न्यूट्रल है। यहां पर वो न तो प्रशंसा कर, न तो आलोचना कर रहा, न तो प्रशंसा, वो एनालिसिस कर रहा है कि ऐसा ऐसा करो। तो अगर एनालिटिकल है, न्यूट्रल भी बोल सकते। अगर मान लो एनालिटिकल ऑप्शन में ही नहीं दिया है तो क्या बोलोगे? न्यूट्रल है। वो कह रहा है कि ये तुमने अच्छा किया है, ये अभी नहीं किया, इसको भी करो। न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इसकी वोकेबलरी पे। आज हमारे बीच में बारिश की वजह से भाई लोग नहीं आ पाए, स्टूडेंट भाई, तो इसलिए इसको करके फिर जो भी समय बचेगा उसमें पढ़ाऊंगा। चलो वोकेबलरी। अच्छा अच्छा, ये तो मेरे को ही करना है यार। अवेल माने फोस्टर कंडीशंस, परिस्थितियां बनाना, तो फोस्टर माने बनाना। एक्सपेडिशियसली, तेजी से। पोटेंशियल, भविष्य की क्षमता। नज, कोनी मारना, प्रेरित करने के लिए। इंटेंट, इरादा। स्पर, वही नज, किसी को जल्दी काम करने के लिए प्रेरित करना। रादर देन, के बजाय। पैंडमिक, महामारी। रोल आउट, लॉन्च, शुरू करना। सच एज, फॉर एग्जाम्पल। टुक, ये मैंने टुक है, टुक। टुक का हिट, झटका, झेला, झेला। सक्सेसिव शॉक्स, लगातार होने वाले झटके। अक्यूट, शार्प, तीखा, चुभने वाला। डिस्ट्रेस, परेशानी। डिस इंसेंटिव, हौसला गिराने वाली बात। और ऑल हैंड्स ऑन डेक, सभी लोगों का शामिल करना। और मोर हैंड्स ऑन डेक का मतलब और लोगों को शामिल, यानी नौकरी में शामिल। येट माने अभी भी, विलंब को दिखाता है। कैचअप विथ, आगे चलने वालों की बराबरी करना। लिबरलाइज इकोनॉमी, उदारीकृत अर्थव्यवस्था। उदारीकृत यानी जिसमें सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए, किसको? अर्थव्यवस्था। लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, श्रम केंद्रित निवेश। कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, पूंजी केंद्रित निवेश। बार्ब माने आलोचना, क्रिटिक माने आलोचना। तो एक लड़का कह रहा है यहां तो आलोचना की बात, अरे शब्द पे मत जाओ। वो ये कह रहा है कि ये आलोचना पहले की सरकारें और अभी की भी सरकारों की होती रही हैं। जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब उतना नहीं, ये कह रहा है। तो ये तो एक लाइन किसी विशेष संदर्भ में, पूरे पैसेज का टोन था, विश्लेषण करके बता रहा है कि ऐसा करो। एक्नॉलेजमेंट माने किसी चीज के होने की स्वीकार्यता। सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, सीक का मतलब ढूंढना, मांग करना और चाहना। इलेक्टोरल माने चुनाव से संबंधित, इलेक्शन से। बैटल का मतलब लड़ाई। टैकल का मतलब निपटना। असाइन का मतलब कोई कार्य की जिम्मेदारी देना। प्रीमेसी माने मैथ। बस भाई बहन, एक स्लाइड और है। अरे यार आज तो खूब मीनिंग बता दिया यार, आज तो इसी में मस्त हो गए। वॉलंटरी, स्वयं की इच्छा से। टैप, यूज करना। मैंडेटरी, लीगली कंपलसरी। बेयर, वहन करना या जिम्मेदारी उठाना, वहन करना या जिम्मेदारी उठाना। बल्क माने भारी मात्रा। फ्लैश आउट, बाहर लाना। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। इन टैंडम विथ, साथ साथ, तालमेल में। स्प्रूसअप, स्प्रूसअप, नया बना देना। बियॉन्ड, के पार। स्केल अप, लेवल बढ़ाना। इन इन अरे यार, इन
इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज, इनकरेज करना, बढ़ावा देना, टू ऑफ विच, जिनमें से दो, ये जिनमें से दो, और इंसेंटिव इनकरेज करने के लिए दी गई। यही सब सीखने के लिए आए थे भाइयों बहनों, नमस्कार। चलिए कंप्यूटर जी।